समस्त बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज हम हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, कारक। और कारक इसी पेज पर कारक की परिभाषा से लेकर उदाहरण तक सब कंप्लीट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है पेपर की दृष्टि से। क्वेश्चन यूपी पुलिस में कैसे आए हैं पिछली बार वो भी मैं यहीं पे बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम कारक की। कारक होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें कि कारक है क्या। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले कारक की। तो इसमें बताया गया है कारक की परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अन्य पद क्या होंगे? अन्य पद में मुख्यतः आता है क्रिया। यानी अगर मैं सीधे तौर पे बोल दूं कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो हमसे कहेगा कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो अब देखेंगे कि कारक की संख्या कितनी है। तो कारकों की संख्या होती है 8। 8 कारक होते हैं और 8 के नाम हम अभी बताएंगे, 8 को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। अब इस कारक को विभक्ति भी कहा जाता है और कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक को क्या कहा जाता है? विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक हमारे कौन कौन से हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या हैं, और फिर उनके उपयोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कारक लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं विभक्ति चिन्ह, और ये क्रम से हैं। तो हम देखते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? सबसे पहले जानेंगे कि कर्ता कौन है। किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। जैसे उदाहरण में समझो, राहुल ने पत्र लिखा। इस वाक्य में राहुल कौन है? कर्ता है। कार्य किसने किया? राहुल ने। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। कार्य कौन कर रहा है? राम। इसके बाद माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए मक्खन लाई। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? माँ यशोदा। तो ये कर्ता है, माँ यशोदा। तो कर्ता आप समझ गए। कर्ता क्या है? कार्य को करने वाला कर्ता है। और कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा कि कर्ता कारक की विभक्ति है, आप बोलोगे ने। जैसे अब इसके उदाहरण देखें। ये है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में ये 2 उदाहरण हमने लिए हैं। राहुल ने पत्र लिखा। तो जो भी हमारी विभक्ति होंगी ना वो संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आएंगी। विभक्तियां संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आएंगी। तो राहुल क्या है? कर्ता है और संज्ञा है। तो भाई संज्ञा के तुरंत बाद क्या मिला हमें? ने। राहुल ने पत्र लिखा। तो कर्ता कौन है? राहुल। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। राहुल ने पत्र लिखा। तो आप अगर ये वाक्य दे दिया जाए कि राहुल ने पत्र लिखा और ने पे कर देगा वो अंडरलाइन। अंडरलाइन है हिंदी में क्या बोलेंगे? रेखांकित। तो वो कहेगा राहुल ने पत्र लिखा और ने पे कर देगा मतलब नीचे रेखा खींच देगा। तो आपसे कहेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आप बोलोगे कर्ता कारक की विभक्ति है। अब यहाँ देखो, सुरेश बाजार गया। भैया यहाँ तो ने ना आ रही। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, आनी चाहिए वाक्य में, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है? कर्ता तो है ना, सुरेश बाजार गया, तो कार्य तो सुरेश कर रहा है, कर्ता तो है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह साइलेंट है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है? साइलेंट। और जहाँ पे विभक्ति चिन्ह साइलेंट होता है उस विभक्ति को हम दर्शाते हैं 0 से, शून्य से। तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे क्या था? शून्य था। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह क्या है भैया? आप बोलोगे शून्य है। तो कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? एक तो ने होगा, दूसरा क्या होगा? शून्य होगा। ये बात आई समझ में? बिल्कुल। आगे बढ़ें।
अब क्या होता है कर्ता के बाद में कर्म। कर्म कौन होता है, सबसे पहले हम ये जान लें। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या है, कर्म है। देखो, राम ने रावण को मारा। अब राम ने मारा है तो राम तो करता है, कार्य कर रहा है, लेकिन मरा कौन, मरा कौन, रावण। तो प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक तो कार्य कर रहा है, अध्यापक तो करता है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा, पढ़ाया कौन, तो आप बोलोगे छात्र। तो यहां छात्र क्या हैं, छात्र हैं, यहां कर्म, ऑब्जेक्ट। आई यहां तक बात समझ में। अब देखो कर्म कारक की विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, याद रखेंगे। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। तो जैसे उदाहरण में देखेंगे, राम ने रावण को मारा, कर्म कारक की विभक्ति क्या है इसमें, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी को। ठीक है। ऐसे देखेंगे यहां पे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहां कर्म कारक की विभक्ति क्या है, आप बोलोगे कर्म कारक की विभक्ति यहां पे हो जाएगी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है करण। करण क्या होता है, करण होता है किसी कार्य को करने में प्रयुक्त साधन। जैसे मैं बोर्ड पे किससे लिख रहा हूं, मार्कर से। मैंने कहा कि अध्यापक ने मार्कर से बोर्ड पर लिखा, तो कार्य तो कर रहा है अध्यापक, लेकिन जो उसने लिखा है मैटर, किससे लिखा, साधन क्या है उसके पास, मार्कर से। तो साधन को हम क्या बोलें, करण कारक बोलें। जैसे मैं रेल से या मैं रेल के द्वारा आगरा गया, तो यहां साधन क्या है हमारे पास, रेल। ऐसे मैंने कहा कि शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा, तो शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा, साधन क्या था कार्य करने का, बंदूक। तो जो साधन है ना वो आता है करण कारक में। तो करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, तो से आया। मैं रेल के द्वारा देहरादून गया, तो यहां के द्वारा आया। एग्जाम्पल देखें, करण कारक, राम ने रावण को बाण से मारा। भाई देखो साधन क्या था राम के पास मारने का, तो आप बोलोगे बाण से। तो यहां जो से आ रहा है ना, से आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये दर्शा रहा है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है ये से। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जय ने पेन से सुलेख लिखा, तो साधन क्या था यहाँ, पेन। तो पेन क्या है हमारा यहाँ, पेन से। अब ये से क्या बता रहा है, से बता रहा है करण कारक की विभक्ति। ठीक है। साधन, करण कारक होता है साधन किसी कार्य को संपन्न करने का। अब आ जाएंगे संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति है को या के लिए। ये कब आएगा, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसे कुछ प्रदान किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वहां पे होता है संप्रदान। सीधे शब्दों में याद रखो, जब हम किसी को कुछ दें वहां पे संप्रदान कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। उदाहरण समझेंगे, संप्रदान कारक, माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए मक्खन लाई। अब देखो श्री कृष्ण के लिए, के लिए, ठीक है। जब किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो देने के लिए तो लाइए। ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने भिखारियों को खाना दिया, भिखारियों को खाना दिया। तो अब यहां पे कोई चीज दी जा रही है ना, तो यहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक की विभक्ति होगी को। ठीक है। जब किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो के लिए और को दोनों होती हैं संप्रदान कारक की विभक्ति। अब आते हैं और आगे। अब इसमें अपादान, अपादान कारक भी क्या है विभक्ति इसकी, तो अपादान कारक की विभक्ति भी है से। और अपादान का मतलब है अलगाव से। किससे है, अलगाव। अलगाव का मतलब है अलग होने से। जैसे मेरे हाथ से ये मारकर नीचे गिर जाए तो मुझसे अलग हुआ। जब भी दो वस्तु अलग होंगी वहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा।
जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहां जो से आया ना, पेड़ से, तो ये जो से है वो किसके लिए? अपादान कारक के। रेल से उतर गए, तो रेल से अलग हुए, तो ये जो से आ रहा है किसके लिए आ रहा है? अपादान कारक के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे, पेड़ से पत्ता गिरा, तो भाई पत्ता अलग हो रहा है ना पेड़ से, तो ये से जो आया अपादान कारक की विभक्ति है। रमेश घोड़े से नीचे उतरा, तो घोड़े से अलग हुआ ना, तो ये से किसकी विभक्ति होगी? अपादान कारक की। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर है हमारा संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं 9। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, संबंध कारक की विभक्ति। यूपी पुलिस ने ऐसे पूछा है कि इनमें से संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है, कौन से वाक्य में है? तो हम 4 वाक्य दिए, विकल्प में 4 वाक्य दिए। तो एक जो सही था वो कुछ इस तरह से था कि राधा का कुत्ता रोटी खा रहा है। तो अब देखो यहां संबंध जोड़ दिया राधाकार कुत्ता का, कि राधा का कुत्ता, ये बता दिया। जैसे सुरेश की बहन अध्यापक है, तो यहां पर सुरेश की बहन, तो यहां पर संबंध जुड़ रहा है ना, सुरेश की बहन, तो की ने क्या कर दिया? संबंध जोड़ दिया 2 व्यक्तियों का, बता दिया ये कौन है। तो भाई देखो संबंध कारक की विभक्ति काकी के, रारी, रे, नानी, ने, ये होते हैं। जैसे राहुल का घोड़ा, अब घोड़ा किसका है? राहुल का, तो संबंध जोड़ दिया इसका ने। सुनील की माता अध्यापक है, तो सुनील की माता, इसकी ने क्या जोड़ दिया? संबंध जोड़ दिया माता और सुनील में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, फिर हम देखेंगे अधिकरण। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं मैं और पर। अधिकरण कारक कहां पे आता है? जब स्थान का हमें बोध हो। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो हमें यह पता चल रहा है ना पुस्तक कहां रखी है, ये पता चल रहा है। छत पर मोर है, तो हमें यह पता चल रहा है ना कि मोर कहां है। तो जहां भी स्थान का बोध हो वहां पे होता है हमारा अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह में और पर। अब देखें उदाहरण, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये जो पर आ रहा है वो स्थान का बोध करा रहा है और इसमें अधिकरण कारक होगा। बिल्ली कमरे में है, तो यहां से स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है, तो अधिकरण कारक होगा। फिर नेक्स्ट आता है संबोधन कारक, और संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो हैं ए, हे, अरे, ओ। किसी को संबोधित करने के लिए कि हे राम, ठीक है, तो यहां उदाहरण देखेंगे संबोधन कारक के, अरे सुमित आ गया। दूसरा देखें, हे ईश्वर यह क्या हुआ। तो किसी को संबोधित करने के लिए ये शब्द उपयोग में आते हैं, तो ये है संबोधन कारक की विभक्ति। तो अब आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट।